नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम 11th क्लास की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे थे और उसमें हम पहले चैप्टर समुच्चय को पढ़ रहे थे और पिछली वीडियो में हमने उदाहरण 6 तक पढ़ लिया था। आज उससे आगे यानी उदाहरण 7 से हम स्टार्ट करने वाले हैं और आपका उदाहरण नंबर 7 है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे कि समान समुच्चय क्या होते हैं, यानी समुच्चय ए और समुच्चय बी। अगर समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हैं या बी के सभी अवयव समुच्चय ए में उपस्थित हैं तो ये दोनों समुच्चय कैसे हो जाएंगे, समान समुच्चय हो जाएंगे। ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। तो ये एक हमें क्वेश्चन दे रखा है, ए शब्द एलॉय के अक्षरों का समुच्चय तथा बी शब्द लोयल के अक्षरों का समुच्चय। तो हमें ये बताना है ये जो दोनों शब्द हैं ये समान है या नहीं है। तो देखते हैं, ए की मैं बात करता हूं तो ए शब्द में कितने अवयव हैं, ये ए एल ओ वाई, क्योंकि यहाँ एल 2 बार है, रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखा जाएगा। अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी में कितने हैं, तो आप देखेंगे ए है, उसके अंदर एल भी है, एल है, वाई है, ओ है और एल यहाँ पर 2 बार है, इसलिए हम इसे रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। अब देखिए ए है, एल है, ओ है, वाई है। तो इसलिए ये शब्द ए एलॉय और शब्द बी लॉयल ये दोनों क्या है, समान हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अगला है आपका, अगला हमें ए बराबर एक समुच्चय दिया है एक्स सच दैट एक्स, और एक्स ये बिलोंग करता है किससे, जेड से, और जेड क्या है, यहाँ पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, पूर्णांक संख्याएं। यहाँ एन स्क्वायर, जो एन स्क्वायर है वो 4 से छोटा या उसके बराबर है, इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो एन स्क्वायर है यानी वो 4 से छोटा या उसके बराबर है। और बी की बात करें तो एक्स सच दैट एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू ये आर, और इसे बोलते हैं हम वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स से ये बिलोंग करता है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 हमें दिया है। तो हम एक एक करके इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या दी है आपको, n का जो स्क्वायर है वो 4 से छोटा है या उसके बराबर है। तो आप कितनी ऐसी पूर्णांक संख्या हैं जिनका स्क्वायर करें वो 4 के बराबर या उससे छोटे बैठेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले एक तो 0, अगर 0 का स्क्वायर करते हैं तो वो 4 से छोटा रहेगा। दूसरा है आपका 1 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 से छोटा रहेगा। 2 का स्क्वायर करते हैं वो 4 के बराबर हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। फिर आता है आपका -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा। और आगे आपका -2 के 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये समुच्चय ए में, समुच्चय ए के जो अवयव हैं वो कुछ इस प्रकार के आएंगे। आगे हम बी के देख लेते हैं। यहां पर ये वास्तविक संख्या है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां एक्स स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 2x और माइनस का x प्लस का 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, यहां से x कॉमन आ जाएगा तो x बचेगा, और यहां से x माइनस 2 इधर बच जाएगा, और यहां से -1 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस का 2 इधर बच जाएगा बराबर 0। तो यहां से x माइनस 1 एक जगह आ जाएगा कॉमन और x माइनस 2 एक जगह आपका कॉमन आ जाएगा। तो x बराबर 1 आ गया और x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर जो b है, जो समुच्चय b है उसके जो अवयव आए हैं वो क्या आए हैं, 1 और 2। अब आप देख लीजिए कि ये दोनों समान है या नहीं है। अब समान होंगे, समान के लिए क्या चाहिए कि a के सभी अवयव b में उपस्थित होने चाहिए और b के सभी अवयव 1 में उपस्थित होने चाहिए। क्या a के सभी अवयव b में उपस्थित हैं, नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, a और b ये दोनों समान समुच्चय नहीं है। आपको ये इस तरीके से करना है। आगे अगला है आपका उप समुच्चय, सबसेट जिसे हम बोलते हैं। इसे जान लेते हैं थोड़ा सा। यदि समुच्चय a का प्रत्येक अवयव, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यदि समुच्चय a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b का भी एक अवयव है, यानी समुच्चय a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b का अवयव होना चाहिए,
तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। एक एग्जांपल से अभी देख लेते हैं इसे थोड़ा सा। और इसे ये जो साइन दिखाई दे रहा है इसको सबसेट बोलते हैं। सबसेट, इसको सबसेट बोलते हैं, से दिखाते हैं। ये सी नहीं है, थोड़ा सा इस प्रकार से ये सी, थोड़ा ये सी ऐसे होता है और ये थोड़ा सी से लंबा है। इस तरीके का ये साइन है जिसे सबसेट हम बोलते हैं। तो उदाहरण ले लेते हैं। देखिए यहां पर ये कह रहा है, जैसे मैं एक ले लेता हूं, बी एक समुच्चय ले लेता हूं मैं, और इसके जो अवयव हैं 1, 2, 3 और 4, ये इसके अवयव हो जाएंगे। मैं यहाँ एक ए समुच्चय और ले रहा हूं, यहां देखेंगे 1, 2, 3, और यहां पर एक और समुच्चय लीजिए सी, और इसमें रखिए 3 और 4, इसके अवयव 3, 4 हो जाएंगे। और एक और ले रहा हूं मैं डी, इसमें रखिए 3 और 5, ये अवयव आप रखिए। तो अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यानी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है। आप देखिए समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यहां पर कितने हैं, 1, 2, 3, ये अवयव है। ये समुच्चय बी का भी अवयव है, हाँ 1, 2, 3, 1, 2, 3, यानी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है। तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। तो ए बी का क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं ए सबसेट बी, इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूं, ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। आगे देखेंगे, अगर मैं बात करता हूं सी की, तो समुच्चय सी में क्या है, समुच्चय सी के अवयव हैं 3 और 4। क्या समुच्चय सी का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है, हाँ है, 3 और 4, इसलिए समुच्चय सी बी का उपसमुच्चय हो जाएगा। आप देखेंगे इसे लिख सकते हैं सी सबसेट बी, इस तरीके से ये हो जाएगा, यानी सी उपसमुच्चय हो जाएगा समुच्चय बी का। आगे देखेंगे, अगर डी की बात करते हैं, हम बी से ही करते हैं, डी की बात करता हूं मैं, तो यहां देखिए 3 और 5 हैं इसके अवयव। और आप देखिए ये जो डी के अवयव हैं, क्या ये समुच्चय बी में उपस्थित है, हाँ 3 तो उपस्थित है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए ये जो समुच्चय डी है ये उपसमुच्चय नहीं होगा किसका, बी का। आपको ये इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। और इसका जो साइन है वो आप इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये वाला इसका साइन है। आगे देखेंगे थोड़ा सा, यदि मैं किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की कुल संख्या निकालना चाहूं तो वो कैसे निकालेंगे, देखेंगे तो यहां उपसमुच्चयों की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं वो देखेंगे थोड़ा सा। उपसमुच्चयों की संख्या, तो देखिए कोई भी एक समुच्चय लीजिए, जैसे मैं ए ले रहा हूं और इसके अवयव हैं 1, 2 और 3। अब इसके अवयवों को कैसे लिखा जा सकता है वो देखिए। तो सबसे पहले ये रिक्त समुच्चय आ जाएगा, फिर इसका एक अवयव एक अलग लिखा जा सकता है, दूसरा अवयव इसका अलग लिखा जा सकता है, और ऐसे ही तीसरा अवयव भी उसे भी अलग लिखा जा सकता है। अब देखो 1 और 2 को एक साथ लिखा जा सकता है, 1 और 2 को एक साथ लिखा जा सकता है, 2 और 3 को एक साथ लिखा जा सकता है, 2 और 3 को एक साथ लिखा जा सकता है, और 1 और 3 को भी एक साथ लिखा जा सकता है, 1 और 3 को भी एक साथ लिखा जा सकता है, और तीनों को भी इनको एक साथ लिखा जा सकता है। तो ये इस तरीके से 1, 2, 3 इनके इन अवयवों को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो इन्हें गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी समुच्चय ए के अवयवों को हम इस प्रकार से 8 तरीके से उपसमुच्चयों के रूप में लिख सकते हैं। अब ये इनकी कुल संख्या हो गई, कितने हैं ये 8, यही इनकी क्या हो गई, कुल संख्या हो गई। लेकिन हम इनको कैसे निकाल सकते हैं वो देखेंगे। अगर हमें किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की कुल संख्या निकालनी हो, अगर मैं बात करूं यहाँ
उपसमुच्चयों की, इधर देख लेते हैं, उपसमुच्चयों की कुल संख्या निकालनी हो, उपसमुच्चयों की कुल संख्या, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर n। क्या हो जाएगा? 2 की पावर n हो जाएगा। अब यहां n क्या है? ये यहां n है समुच्चय में उपस्थित अवयव, समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या देखेंगे थोड़ा सा। यानी यहां पर n क्या है? कोई भी हमारा समुच्चय है, उसमें जितने भी अवयव उपस्थित हैं उनकी ये संख्या हो जाएगी। जैसे अगर समुच्चय ए में कितने अवयव हैं? 1 2 3, तो यहां पर लिखूंगा मैं 2 की पावर 3, क्योंकि n क्या है यहाँ पर? समुच्चयों में उपस्थित अवयवों की संख्या। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा? 8। और 8 ही हमने यहाँ पर निकाला था। अगर यहां पर मैं एक अवयव और बढ़ा देता हूं, देखिए ध्यान से, मैं यहां पर एक अवयव और बढ़ा देता हूं, तो अब इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके उपसमुच्चयों की कुल संख्या हो जाएगी 2 की पावर 4, या गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे। अगला है आपका उचित समुच्चय, प्रॉपर सबसेट और अधिसमुच्चय, सुपरसेट। हम इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उचित समुच्चय क्या होता है। तो यहां देखेंगे उचित समुच्चय, प्रॉपर सबसेट, ये जानते हैं। अब इसके लिए मैं फिर से एक उदाहरण ले रहा हूं। जैसे मेरे पास समुच्चय ए है और इसके अवयव 1 2 और 3 हैं, और मैं फिर से जैसे अभी लिखे थे, मैं फिर से वैसे ही लिखूंगा, इनको लिखूंगा, यानी उप समुच्चयों के रूप में लिखूंगा। तो सबसे पहले यहां तो एक रिक्त आ जाएगा, उसके बाद इसके अवयव को 1 को अलग लिखा जा सकता है, उसके बाद इसके अवयव 2 को भी अलग लिखा जा सकता है, उसके बाद अवयव 3 को भी अलग लिखा जा सकता है। अब 1 और 2 को लिखा जाएगा, अवयव 1 और 2 को लिखा जाएगा। अब 2 और 3 को लिखा जा सकता है, अवयव 2 और 3 को, और यहां पर 1 और 3 को भी लिखा जा सकता है, 1 और 3 को भी लिखा जा सकता है, और यहां पर 1 2 3, अवयव 1 2 3, इनको भी लिखा जा सकता है। इस तरीके से हम इन्हें लिख सकते थे। और अभी हमने जाना कि अगर हमें कुल उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी है तो 2 की पावर n हम करते हैं। इससे हमारी कुल उपसमुच्चयों की संख्या निकल आती है। और n क्या है? समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या यहाँ पर n हो जाती है। अगर मैं उचित समुच्चय की बात करता हूं तो उचित समुच्चय क्या है? देखो ध्यान से, ये हमारा उचित समुच्चय, ये भी है, 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 लेकिन ये हमारा उचित उपसमुच्चय नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से क्या है? समुच्चय है, इसलिए ये हमारा उचित उपसमुच्चय नहीं होगा। तो यहां पर उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। कितनी हो जाएगी? अगर मैं बात करता हूं उचित उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहां पर ये हो जाएगी 7। और उपसमुच्चयों की संख्या, इसी के अंदर उपसमुच्चयों की संख्या, कुल उपसमुच्चयों की संख्या ये हो जाएगी आपकी 8। कितनी है? 8। तो यहां पर कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी है? 8। और उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी है? 7। तो हम इसे निकाल सकते हैं 2 की पावर n-1 करके, और ये सीधा सीधा निकलता है 2 की पावर n से। आप इन दोनों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आगे आपका अधिसमुच्चय, सुपरसेट, तो इसको भी देख लेते हैं। यहां देखेंगे अधिसमुच्चय, सुपरसेट।
इसमें क्या होता है, यहां पर एक हम उदाहरण लेते हैं। जैसे मेरे पास समुच्चय ए है और उसके अवयव हैं 1 2 3 इस प्रकार से, और एक और मैं उदाहरण ले रहा हूं, मेरे पास समुच्चय बी है और उसके अवयव हैं 1 2 3 और 4। इस तरीके से मैंने समुच्चय ए के अवयव 1 2 3 लिए हैं और समुच्चय बी के अवयव 1 2 3 4। अब यहां मैं फिर से जो पहले पढ़ा है फिर से दोहराऊंगा कि समुच्चय ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं, तो वो क्या है, समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे समुच्चय ए के 1 2 3 1 2 3 ये सभी अवयव किस में उपस्थित हैं, समुच्चय बी में उपस्थित हैं। तो समुच्चय ए का उपसमुच्चय हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ये हम लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहां पर समुच्चय ए क्या है, ये तो हो जाएगा उपसमुच्चय, और समुच्चय बी को हम बोल देते हैं अधिसमुच्चय। ये हो जाएगा हमारा सुपरसेट। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी ए के सभी अवयव अगर बी में उपस्थित हैं तो ए तो हो जाएगा उपसमुच्चय और बी हो जाएगा अधिसमुच्चय, सुपरसेट। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे एक और होता है आपका एकल समुच्चय। यहां पर देखिए एकल समुच्चय, ये कैसा समुच्चय है, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ अवयवों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। जैसे कोई मेरे पास समुच्चय ए है, उसमें अवयवों की संख्या 1 है। बी समुच्चय है, इसमें भी अवयवों की संख्या कितनी है, 1 है। और सी समुच्चय है, इसमें भी अवयवों की संख्या कितनी है, 1 है। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कितनी हो, 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय बोलते हैं। आप थोड़ा सा इनको ध्यान से देखेंगे। आगे अगला उदाहरण है आपका उदाहरण नंबर 9। नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। ये आपको कुछ समुच्चय दे रखे हैं और ये आपका फाई, इसे हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। और यहाँ पर ए बराबर दिया है, ए के अवयव है 1 और 3। समुच्चय बी दिया है 1 5 3, इसके ये अवयव हो जाएंगे। और समुच्चय 3 के 1 3 5 7 और ये 9 इसके अवयव हो जाएंगे। तो प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक यानी उपसमुच्चय है अथवा उपसमुच्चय नहीं है, ये हमको यहाँ पर भरना है। तो सबसे पहला देखिए फाई यानी रिक्त समुच्चय बी का उपसमुच्चय होगा कि नहीं, क्योंकि रिक्त समुच्चय है तो रिक्त समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो जाएगा। इसमें ये इस तरीके से हम भर देंगे। नेक्स्ट है आपका ए बी का उपसमुच्चय होगा कि नहीं। अब देखो ध्यान से, ए के अवयव हैं 1 और 3 और बी के अवयव हैं, यहाँ पर 1 तो है, ठीक है, 3 नहीं है। इसका मतलब ए के सभी अवयव बी के अवयव नहीं है, यानी ए के सभी अवयव बी के अवयव नहीं है। तो इसका मतलब ए बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। आप इस तरीके से साइन लगा सकते हैं। अगला है आपका ए उपसमुच्चय होगा कि नहीं सी का। देखिए ध्यान से, ए के अवयव हैं 1 और 3 और सी के अवयव हैं 1 और 3, ठीक है। यानी ए के सभी अवयव सी में उपस्थित हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए सी का उपसमुच्चय हो जाएगा। आपको इस तरीके से यहाँ साइन लगाना है। नेक्स्ट है आपका बी सी का उपसमुच्चय होगा कि नहीं। तो बी के अवयव देखिए 1 5 9 और सी के अवयव हैं, यहाँ पर 1 है, 5 है और 9 भी है। यानी बी के सभी अवयव उपस्थित हैं समुच्चय सी में। तो इसलिए समुच्चय बी समुच्चय सी का उपसमुच्चय हो जाएगा। आपको इस तरीके से ये साइन लगाने हैं। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे। अगला उदाहरण है आपका उदाहरण नंबर 10। मान लीजिए समुच्चय ए ई आई ओ यू और समुच्चय बी दिया है हमें ए बी सी डी। क्या समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय है? तो आप देख लीजिए, अगर समुच्चय ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं तो समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए ए है, उसके बाद नहीं है, एक भी अवयव नहीं मिल रहा है, एक भी अवयव नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो समुच्चय ए है
वो उपसमुच्चय नहीं है किसका, समुच्चय बी का। इस तरीके से ये हो जाएगा। बहुत आसान था, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे आपका अगला उदाहरण नंबर 11। इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये अच्छा उदाहरण है। देखिए, मान लीजिए ए, बी और सी तीन समुच्चय हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई तीन समुच्चय है। पहली कंडीशन दी है इसने, समुच्चय ए बिलोंग करता है समुच्चय बी से। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, समुच्चय ए बिलोंग कर रहा है, ना कि समुच्चय ए का अवयव। समुच्चय ए खुद बिलोंग कर रहा है किससे, समुच्चय बी से। ठीक है। आगे दूसरी कंडीशन दी है आपको कि बी उपसमुच्चय है समुच्चय सी का। बी उपसमुच्चय है समुच्चय सी का। तो क्या यह सत्य है कि ए उपसमुच्चय होगा बी का? यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। तो इसे थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर मैं एक समुच्चय ले रहा हूं ए, और इसका अवयव मान लेता हूं मैं एक। ठीक है। और पहली कंडीशन के लिए हम करते हैं, ये कह रहा है समुच्चय ए बिलोंग्स टू बी, यानी यहां ए का अवयव नहीं है, खुद समुच्चय की बात कर रहा है कि जो समुच्चय ए है वो बिलोंग करता है कहां से, समुच्चय बी से। तो यहां पर जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा इस तरीके से कि पूरा का पूरा समुच्चय ए ये रहा, और इसका एक और अवयव ले लीजिए, कोई दो ले लो, और ये इस तरीके से। यानी पहली कंडीशन बनेगी इस तरीके से, समुच्चय ए बिलोंग करता है कहां से, समुच्चय बी से। ठीक है। दूसरी आगे, समुच्चय बी उपसमुच्चय है सी का, यानी समुच्चय बी उपसमुच्चय है सी का। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके सभी अवयव उपस्थित हों समुच्चय सी में। इसके सभी अवयव उपस्थित हों समुच्चय सी में। तो कैसे करेंगे, सी लिखेंगे यहां पर, और इस तरीका से एक अवयव ये हो गया इसका एक, दूसरा दो, और तीसरा इसका और हम मान लेते हैं तीन, इस तरीके से। अब देखो ध्यान से, समुच्चय बी के सभी अवयव उपस्थित हैं कि नहीं है समुच्चय सी में, यही तो कह रहा है। किस, बी उपसमुच्चय है सी का, तो यहां पर बी उपसमुच्चय हो जाएगा सी का। तो ये हमने कंडीशन यार रख दी है। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है कि ए उपसमुच्चय होगा कि नहीं बी का। अब देखो ध्यान से, ए उपसमुच्चय होगा कि नहीं बी का। यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि यहां पर बी में खुद समुच्चय ए है, उसका कोई अवयव नहीं है, जबकि होने चाहिए थे अवयव। अगर उपसमुच्चय होना है तो समुच्चय ए के सभी अवयव कहां होने चाहिए, समुच्चय बी में होने चाहिए, लेकिन खुद समुच्चय ए ही इसमें है। इसलिए ये तो नहीं होगा कि समुच्चय ए उपसमुच्चय है बी का। यानी मैं यहां लिख सकता हूं कि समुच्चय ए उपसमुच्चय नहीं है बी का। ये तो मैं यहां लिख सकता हूं। तो ये इस तरीके से उदाहरण हो जाएंगे। हाँ, लेकिन एक हो सकता है कि समुच्चय ए बिलोंग्स टू, ये तो यहां पर है ही है बी, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और मैं यहां इस तरीके से और कर सकता हूं कि समुच्चय बी ये बिलोंग करता है कहां से, समुच्चय सी से। इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूं। लेकिन समुच्चय ए, यहां जो कंडीशन दी है, समुच्चय ए उपसमुच्चय नहीं होगा समुच्चय बी का। इस तरीके से आपको ये उदाहरण देने हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियोज में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।